guys, a very warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality. तो आज का हमारा जो स्पेशल सेशन है वो है हमारे डिमोनेटाइजेशन 2.0 की तरफ। और आप सब लोगों की, हम सब लोगों की जो है इस वक्त एक टेंशन दोबारा से स्पार्क अप हो गई है कि जनाब ये फिर से नोटबंदी हो रही है क्या, फिर से हमें लाइन में लगना पड़ेगा क्या, फिर से दिन दिन भर पूरा चला जाएगा खाली करेंसी एक्सचेंज कराने में, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। तो उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हम आपके सामने यहाँ आए हुए हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इसको आप डिमोनेटाइजेशन का नाम भले ही दे दो लेकिन ये एग्जैक्टली डीमोनेटाइजेशन नहीं है। यस, दैट्स करेक्ट, आपने सही सुना। आप इसको नोटबंदी का नाम भले ही दे दें लेकिन ये दरअसल नोटबंदी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहां आप सबके सामने जो हम रखना चाहते हैं कि यार वो ऐसा एक स्ट्रेस है ना दिमाग में कि अरे ये 2000 का नोट वापस से बंद, ओहो अब क्या, मतलब क्या वापस से जो है कैश क्रंच हो जाएगा मार्केट में, क्या वापस से हमें पहले जैसे जो है हालात हो जाएंगे स्ट्रेस जैसा कि भाई पेमेंट करना है, कहां करें, कैसे करें। तो जवाब आएगा सिंपली NO, नो। देखिए, जो नोटबंदी 2016 के टाइम पीरियड पे हमने देखी थी वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में रिवोल्यूशनाइज हो रहे थे। I'll repeat it again. The 2016 demonetization, that is the November 8 of the year 2016, what we witnessed was something where we as a nation were not fully prepared. We were not even fully, even partially or halfly, we were not even prepared to have the digital transactions. But the post 8th of November 2016 event, that is post 2016 era, what we are watching in the last almost 7 years, that India as a nation is almost ready. Once again, the term is almost ready to have the digital transactions. You talk about the urban areas, the cities or the mega cities, everywhere 99.99% locations are there where you can use the digital payment transaction. Yes, for example, you can go to the filling stations, जिनको हम जनरली हमारे यहाँ फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल टंकी कहते हैं। वहां पर भी आप जाएं तो पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, CNG डलवाना है आपको अपने फ्यूल, अपने व्हीकल के अंदर, यू कैन यूज योर UPI। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हो, वहां आपने कुछ परचेस किया है, वंस अगेन UPI। अगर आप किसी एक रेस्टोरेंट में गए हो या किसी एक फूड स्टॉल पर भी अगर आप खड़े हो तो वहां पर भी आपके पास UPI पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। See, almost 99.99% locations are there in cities and mega cities where, according to the data, what we can say that digital transactions are available. We talk about the local, the rural areas, the semi-urban areas or the remote areas. Also 60 to 70% of the data that tells us that 60 to 70% of the locations are there in the rural, semi-urban, even in the remote areas where we can see the online transactions are happening. ओके, सो कहने की बात यह है, ये सारा डेटा हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, उन्हें होने दीजिए, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत कतई नहीं है अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, अब जैसे कि मैं पूछना चाहूंगा हमारे एडिटर साहब से, एडिटर साहब जरा इधर घूमिए। तो अब दोस्तों देखिए, हमारे ना कमरे में, अब आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम इनसे फिर भी एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं, राइट। थोड़ा आइए इधर बैठिए। ओके, तो बुलाते हैं हमारे कि जो विजिबल गेस्ट नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनकी आवाज हमें सुनाई देगी, तो उनसे हम बात करते हैं कि 2000 के जो नोट बंद हो रहे हैं इस पर आपको कितना टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है आपको? क्यों टेंशन क्यों नहीं है? आपके पास 2000 का नोट नहीं है। देखो, इनके पास ना, इनको टेंशन तब होती जब इनके पास लाखों करोड़ों रुपए ब्लैक मनी का जमा होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है आपके साथ, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं रखे हो ना घर में, टाइलों के अंदर, सोफे के नीचे, काउच में, गद्दे के अंदर? नहीं है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास घर में 2,02,000 रुपए के वो वाले नोट नहीं है जिनको तुमने टाइलों के अंदर, काउचेस के अंदर, ठीक है, गद्दों में, गाड़ी के टायर में, ठीक है, ऐसा पीछे पेंटिंग वेंटिंग के पीछे अगर दबा के नहीं रखा है, तब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं भाई। लेकिन अगर रखा है तो एक भी नहीं, 1 करोड़ कुछ नहीं, तब ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। ठीक है, देखो, अगर रखा है ब्लैक मनी फिर तो टेंशन ले लो, लेकिन अगर नहीं रखा है तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको एक डेटा बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है, और प्लीज एक जरा वीडियो को ऐसे ना लाइक का बटन जरूर दबा देना, बड़ी मजेदार बातें बताने जा रहे हैं आपको। 89% ऑफ द 2000 रुपीज नोट व्हाट यू आर वॉचिंग राइट नाउ विथ यू, इफ यू हैव, तो अगर आप देखोगे तो वो 2017 के या 2018 के पहले के प्रिंट है।
इनफैक्ट ऑफिशियल डेटा गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बताता है कि 2019 के बाद से तो कोई भी 2000 रुपए का नोट छापा ही नहीं है उन्होंने। यानी कि टेक्निकल टर्म्स में 2000 के नोट 2019 के बाद मार्केट में सर्कुलेशन में आए ही नहीं है, जो 2017 या 18 तक में जो प्रिंटेड है। इनफैक्ट 89% का डेटा हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि 89% जो 2000 रुपए के जो नोट हैं मार्केट में अभी मेरे और आपके पास, वो 2017 के प्रिंटेड है। ओके, सो गाइस ध्यान रखना कि अगर आप ब्लैक मनी होल्डर नहीं है फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंकों में कोई लाइन नहीं लग रही, कोई टेंशन की बात नहीं है। 30 सितंबर 2023 तक का डेट है हमारे पास, हम बैंक में जाकर 2000 रुपए का अपना नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में आप 10 नोट यानी कि एग्जैक्टली एक बार में 20,000 रुपए एक इंडिविजुअल इंसान अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकता है। पहली चीज तो नोट बदलवाने नहीं है, क्योंकि कोई भी नया नोट मार्केट में नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ। अभी तक आरबीआई की तरफ से ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कोई नया नोट वो मार्केट में ला रहे हैं 1000, 1500, 2000, 2500 रुपए का। ऐसा कोई भी जो है बकवास न्यूज पर ना जाए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाकर डाले हैं जहां पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन डाली है कि नया नोट आएगा 2500 रुपए का, 4000 रुपए का नोट आने जा रहा है, ये वो। Honestly guys, as of now till date आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है जो ये बात कहता हो कि 2000 की जगह 3000, 4000, 5000 का या 1000 रुपए के नोट जो है वो वापस से लेकर आ रहे हैं। So do not go on to the gossip papers, gossip videos, gossip news। पूरी तरीके से फेक है पूरी जानकारी। बस 2000 के नोट जो है 30 सितंबर के बाद वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अब फैक्टर वाइज अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी होल्डर्स जो हैं उनको ये टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपका व्हाइट मनी का है तो आपको भी पता है कि आपने शायद 2000 का नोट बहुत जल्दी सर्कुलेशन में देखा भी नहीं होगा अपने पास। अगर आप एटीएम पर भी गए हो, अगर आपने वहां से जो है ट्रांजैक्शन किया है, कैश विड्रॉ किया है, तो भी आपने देखा होगा 95% ऑफ द टाइम्स आपको 500-500 के ही नोट्स जो है विड्रॉ होते मिलेंगे। राइट, 2000 के नोट्स अब तो जल्दी एटीएम से भी डिस्पेंस नहीं हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इनको 2019 में ही प्रिंट करना सरकार ने, आरबीआई ने बंद कर दिया था। ओके, और अब ये जो बात करते हैं कि 2023 30 सितंबर तक ही जमा होंगे, यस एग्जैक्टली ये डेडलाइन आपके पास है। लेकिन देखो तो अच्छी खासी डेडलाइन है। लाइक दिस इज दी मे राइट नाउ विच इज गोइंग ऑन। तो पूरा अभी मई के 8-10 दिन है हमारे पास, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स। तो ये देखो जबरदस्ती के लोग हैं, जबरदस्ती के अपने आप को पॉलिटिशियंस कहने वाले लोग हैं जो सरकार पर और आरबीआई पर उंगली उठा रहे हैं कि नोटबंदी कर रहे हैं, वापस से तुगलक समझ लिया है खुद को, ये वो ऐसे वैसे। नहीं, इनकी बकवास बातों पर ना जाएं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। सरकार और जो है हमारे देश दुनिया में हमारे देश की इमेज मलिन करने की जो है एक एक्शन है इन लोगों का। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है आरबीआई के 1988 की पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। Guys, once again listen to me very carefully। आरबीआई ने 1988 में एक पॉलिसी लेकर आए थे that is known as क्लीन नोट पॉलिसी। इस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई सिर्फ और सिर्फ नोट ही नहीं, कॉइन्स भी, देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन सकता है ये। थ्रू द क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई कैन टेक बैक फ्रॉम द सर्कुलेशन नॉट ओनली द नोट्स बट ऑल्सो द कॉइन्स दैट आर इन सर्कुलेशन इन द मार्केट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द clean note policy of 1988, RBI has taken this decision to take back the 2000 rupee currency notes। ओके, 30 सितंबर तक का टाइम है, ध्यान रखिएगा। 1988 क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो नोट पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या उनकी जो एक जो कंडीशन है वो बहुत डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डेप्रिसिएशन उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे में आरबीआई 1988 क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये नोट करेंसी जो मार्केट सर्कुलेशन से वापस ले लेती है। और अब की बार भी 1988 क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही आरबीआई का यह फैसला आया है कि 30 सितंबर 2023 तक अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सिंपली हैव टू गो टू योर बैंक, ओके, टू योर बैंक अकाउंट एंड यू कैन डिपॉजिट। ओके, 2000 रुपए के 10 नोट यानी कि एक बार में 20,000 रुपए तक आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ओके गाइस, तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार को पता चल चुका है कि 2016 में किस तरीके से जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो किस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ गया था लोगों के ऊपर। तो अब सरकार ने अपनी गलती से सीखा है। गलती भी खैर नहीं बोलेंगे उसको,
क्योंकि एक्शन बहुत सही था वो, हाँ इंप्लीमेंटेशन में लूप होल्स हो गए थे, वी एडमिट दैट, ओके, और उन्हीं लूप होल्स को फिलहाल जो है एलिमिनेट किया गया है। और अब सरकार ने जनता को पूरी तरीके से, अगर आप देखो तो 4 महीने से भी ज्यादा का टाइम दिया है, 2,000 रुपए के नोट आपको अपने बैंक अकाउंट में खाली डिपॉजिट करने हैं। तो ना तो कोई लंबी लंबी लाइन होगी, ना तो कोई टेंशन होगा, ना तो कोई स्ट्रेस होगा। देयर इज नो नीड टू पैनिक। और प्लीज हमारे जो वीडियो है, जो हमने अभी आपके साथ जो बातें शेयर करी हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, उनको भी बताएं कि कोई स्ट्रेस लेने जैसी बातें नहीं है, और सरकार पर फिलहाल उंगली उठाना भी है वहां पर, ये बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो इकोनॉमी का कोई नुकसान है, ना तो जो है बिजनेस का कोई नुकसान है, ना ही आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को कोई नुकसान है। तो तीनों ही तरफ से हमारे लिए मैटर स्ट्रेस का है ही नहीं। प्लीज बेवजह के मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाएं, वो मीडिया पैनल्स की तरफ ना जाएं कि नेशन वांट्स टू नो, दुनिया जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, या वो लोग जो सरकार के खिलाफ अपने आप को नेता बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं, जनहित में जारी काम करने के लिए जो है वो लोग हैं, ऐसा ही लोग कहते हैं कि हम देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये जनता की भलाई या देश की भलाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की आंच पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सो दैट ये तख्त पर बैठ सकें, और कुछ भी नहीं। तो बेवजह की बातों पर ना जाएं, ना तो देश को कोई नुकसान है इससे, ना तो अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान है, और ना ही आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को इससे कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, सिंपली नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो ट्रबल, गो टू योर बैंक्स, change or deposit the currency, no need to panic. Okay guys, so I hope I am clear in the today's agenda of the economy short topic for the day, perspective topic for the day even. Okay, so thank you so much guys for watching. See you all soon in the very next session of our daily current affairs analysis class. Till then, please do not forget to like the video, share it as well with your friends and family, and अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, और जो बेल आइकन का बटन आपके सामने उसे भी जो है दबा दें ऐसे, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे लोग चैनल की तरफ से वो आपको मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, एंड यस, जय हिंद।